Okay, students, so let us look at this question. How many integral values of x will satisfy 2x square plus 7x minus 114 divided by x square minus 6x minus 775 is less than 0? देखिए, जनरली स्टूडेंट्स जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको देखना चाहिए कि क्या ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर न्यूमरेटर की बात करूं स्टूडेंट्स, सो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 114। आई होप आप सबको पता है फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स। मिडिल टर्म यहाँ 7 है, राइट? तो हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके 7 है। ओके, दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके 7 है और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 2 इंटू -114 विच इज माइनस ऑफ 228, राइट? प्रोडक्ट शुड बी 2 इंटू -114 विच इज माइनस ऑफ 228। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि दो चीजों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स एक नंबर डेफिनेटली पॉजिटिव में होगा और दूसरा नेगेटिव में होगा। और याद रहे सम इज 7। Now you have to be good with numbers, right? 19 into 12 is 228, right? So if I take plus 19 and minus 12, so you can see sum will be 7 and product will be minus 228. तो middle term को students मैं लिख लूंगा 19x minus 12x के फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स पहले दो टर्म्स से मैं x कॉमन ले सकता हूं, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 19 और 12 और 114 दोनों ही 6 के मल्टीपल है। सो इफ आई टेक -6 कॉमन, अगेन आई विल गेट 2x प्लस 19। नाउ 2x प्लस 19 तो यार कॉमन ले सकते हैं हम एंड विल बी लेफ्ट विद x माइनस 6। तो आप देखिए ये मैंने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लिया। ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 775, तो मुझे दो नंबर्स चाहिए स्टूडेंट्स जिनका प्रोडक्ट -775 होना चाहिए और उनका सम -6 होना चाहिए। अब देखिए आप सबको पता लग ही रहा है 775 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 25। नाउ 25 इंटू वॉट इज 775? सो 25 इंटू 31 स्टूडेंट्स, इट इज 775 है ना। 25 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 775 आ जाएगा। और आप देखिए हमें सम चाहिए -6 एंड एनीवेज प्रोडक्ट इज नेगेटिव, दैट मींस वन ऑफ द नंबर्स हैज टू बी पॉजिटिव, अदर हैज टू बी नेगेटिव। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल टेक -31 एंड 25। -31 plus 25 gives -6 and -31 into 25 gives minus of 775। तो मिडिल टर्म को स्टूडेंट्स मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 25x माइनस 775। एक्स कॉमन ले लिया पहले दो टर्म से, विल गेट x माइनस 31। फिर 25 कॉमन ले लिया आखिरी दो टर्म से, अगेन विल गेट x माइनस 31। x माइनस 31 कॉमन ले लिया एंड विल गेट x प्लस 25 विद इट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज हो गए। अब एक बार इसको मैं फिर से लिख लेता हूं। आई राइट इट एज 2x प्लस 19 into x minus 6 whole divided by x minus 31 into x plus 25 and this expression is negative। आई होप आप सबको वेवी कब आता है स्टूडेंट्स। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वेट करेंगे, राइट? हर एक टर्म को जीरो के इक्वेट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे यहां से। तो अब देखिए पहले वाले से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट वुड बी, आई राइट द क्रिटिकल वैल्यूज हियर। सो 2x प्लस 19 जब जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? दैट वुड बी माइनस ऑफ 19/2 विच इज -9.5। तो ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। दूसरे वाले फैक्टर को अगर जीरो इक्वेट करूंगा आई गेट x इज इक्वल टू 6। ऐसे ही x इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स -25 आएगा, फिर आएगा माइनस ऑफ 9.5, देन वील गेट अ 6 एंड देन वील गेट अ 31। अब उम्मीद करता हूं आप सबको पता है वेवी कर्व कैसे वर्क करता है। जो राइट मोस्ट रूट है स्टूडेंट्स, है ना, राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली यहाँ पर क्या है, 31 है। इसका मतलब है 31 से बड़ी वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, if x is greater than 31, okay, if x is greater than 31 that means expression will be positive। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो राइट मोस्ट रूट है उसके राइट पे हमेशा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू 31 से बड़ी है तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। सो आई राइट अ प्लस साइन हियर कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 31 से बड़ी होगी।
अभी ऑल्टरनेट चलता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। अब ये जैसे माइनस, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब x की वैल्यू 6 और 31 के बीच में होगी तो एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। अब आप देखिए हमें एक्सप्रेशन नेगेटिव ही चाहिए, राइट। लेस देन जीरो मींस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। तो एक्सप्रेशन नेगेटिव कहां कहां आ रहा है, एक तो इस रीजन में आ रहा है और एक इस रीजन में आ रहा है, ओके। In this region expression is negative and in this region expression is negative. So we are looking for integral values of x जब भी expression negative होगा। तो आप देख सकते हैं x की integral values क्या क्या possible है, -25 और -9.5 के बीच में। तो -25 से बड़ी वैल्यू है -24, है ना, फिर -23 एंड सो ऑन टिल -10। तो स्टूडेंट्स ये टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, ये टोटल हमारे पास 15 वैल्यूज हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब x की वैल्यू 6 और 31 के बीच में है, मतलब 7, 8, 9 एंड सो ऑन टिल 30, नाउ दीज आर टोटल ऑफ 24 वैल्यूज। तो 24 plus 15 students, 39 integral values will satisfy this inequality, right? So I'll write the answer here, 15 plus 24. So 39 will be the correct answer. Option fourth, none of these is the correct answer. I hope this question is clear to all of you.